ओके दोस्त, लास्ट पार्ट विच इज़ रेजिमेंटल थेरेपी IBT के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। तो 76 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हमाम थेरेपी इन इलाज बिल तदबीर। तो जब बात करें हमाम थेरेपी की, तो टू प्रमोट, ये प्रमोट करता है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन थ्रू इंड्यूस स्वेटिंग, टू डिस्क्राइब बॉडी वेट रैपिडली, टू स्ट्रेंथन जॉइंट या टू सप्रेस ऑल फॉर्म्स ऑफ फीवर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, टू प्रमोट एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन थ्रू इंड्यूस स्वेटिंग। 77 question. After leech therapy, a patient continued to bleed for several hours despite normal platelet count and intact coagulation factor. Which combined action of leech saliva best explain this prolonged bleeding? किसी की लीच थेरेपी करने के बाद प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, इंस्पाइट की उसकी सारी चीज़ें नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही हैं, तो भी इसकी क्या वजह हो सकती है? तो याद रखो, इसमें थ्रोम्बिन इनहिबिशन विद वेसोडाइलेशन हो गया, इसलिए सब हुआ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ बाय विच तकमीद अचीव थेरेपेटिक बेनिफिट इन इलाज बिल तकमीद। देखो, तकमीद यानी कि आप गर्म जो है क्लॉथ्स या किसी चीज़ से सिकाई कर रहे हो, तकमीद हॉट हो या कोल्ड हो, और इसका जो बेसिक पर्पस होता है कि आप उसकी इन्फ्लेमेशन को वहाँ पे कम कर रहे हो, पेन को ख़त्म कर रहे हो और सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हो। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 79, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ तारीक? तारीक इन ट्रेडिशनल थेरेपी, तारीक मतलब स्वेटिंग वाली जो दवाइयाँ होती हैं, तो इस ना डाइजेशन पे इसका वो होता है, ना टेम्परेचर इतना वो करती है, ना मसल स्ट्रेंथ, बल्कि टू इंड्यूस स्वेटिंग फॉर थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट वुड बी लीस्ट सुटेबल फॉर आब्जन थेरेपी? आब्जन थेरेपी के लिए लीस्ट सुटेबल है तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाला, हेमोरॉइड्स वाला, या पोस्ट पार्टम डिस्कम्फर्ट, या पेरिनियल ओपनिंग, एक्सटेंसिव पेरिनियल ओपनिंग। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ अमराज निस्वान गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड न्यूरोलॉजी डिसीज, अमराज अथवाल। ठीक है, तीनों चीज़ें उन्होंने ऑप्स, गायनी और न्यू नेट दे दी एक साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 81, विच पेयर करेक्टली मैच अ कॉन्जेनिटल डिसीज विद इट्स प्राइमरी कॉज? तो इसका आता है हीमोफीलिया या स्पाइना बाइफिडा, कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़। इसका आंसर है, अगर देखें, स्पाइना बाइफिडा यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हीमोफीलिया नहीं और कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं, डायबिटीज़ भी नहीं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है। उसके बाद आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन बलूगत एंड सिनेयास। तो बलूगत से आपको पता ही, रिप्रोडक्टिव एज, एंड सिनेयास इज द एंड। नाउ विच सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद अमराज रहम? तो रहम से रिलेटेड आपको पता है कि एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है, ना कि लोअर बैक पेन एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या कफिंग। नाउ नेक्स्ट 84, a 15-year-old girl present with secondary amenorrhea, hirsutism, obesity, laboratory test LH-FSH ratio increase serum testosterone, तो most diagnosis PCOS का बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है। Now a condition in which a woman may develop all the symptom of pregnancy accompanied by a growth in the uterus but there is actually no pregnancy is called, तो इसको हम रिजा बोलते हैं। रिजा ये बहुत कॉमन टर्म है, तो इट इज़ रिजा। ठीक है। नाउ अ फुल टर्म न्यू बॉर्न इज नॉट ब्रीथिंग एट बर्थ बट हैज़ अ हार्ट बीट ऑफ 80 पर मिनट, बहुत कम। विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू द न्यू नेटल रिससिटेशन गाइडलाइन? तो आपको पता है PPV जो है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है